कि ड्रीम्स नकली है या असली है, इन दोनों की में से किसी की कोई कीमत नहीं है। क्यों? ड्रीम्स नकली है तो वो आपके ब्लड प्रेशर पर इम्पैक्ट क्या डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। ड्रीम्स क्या आपके हार्ट रेट को ऑल्टर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ड्रीम्स आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बदलते हैं, पूर्ण रूप से पूरी तरह बदल देते हैं। बार बार ट्रॉमा इंड्यूस करके, बहुत भीषण ट्रॉमा इंड्यूस करके, बहुत भीषण पीड़ा इंड्यूस करके आपकी पूरी की पूरी नई पर्सनैलिटी बनाई जाती है बहुत सरलता से। किसी के भी अगर बहुत अत्यधिक ट्रॉमा इंड्यूस कर दिया जाए, आप में से कोई भी जन है बिल्कुल स्वस्थ, बहुत भीषण ट्रॉमा डाल दिया जाए कोई बिजली के झटकों की मदद से, और ये तो थेरेपी भी होती है जिससे हम पागल कहते हैं ना, पागल को ठीक करने के लिए, वो बिजली के झटके से। तो ट्रॉमा आपके लिए एक नया बहुत लंबा ड्रीम निर्मित करेगा। वो इतना लंबा ड्रीम होगा कि आपके मरते तक वो आपके साथ रहेगा। इतना सरल होता है ट्रॉमा से। वो इतना, जब तक आपके 6 साल की उम्र से शुरू किया जाए और वो जाएगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, वो ड्रीम आपके साथ रहेगा। वो आपका ऑल्टर यानी कि आपकी दूसरी पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। अब दोनों में से असली पर्सनैलिटी कौन सी है? ड्रीम एक दूसरी पर्सनैलिटी जानने में आती है। जयप्रकाश जी का सवाल था ये कि ऐसा लगता है कि ड्रीम में ऐसा लगता है कोई क्या दूसरी पर्सनैलिटी जानने में आ रही है। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही भी है अगर आपको ये जानने में आ रहा है, और अगर आपको एक ही जानने में आ रहा है दोनों पर्सनैलिटीज़, तो ये भी सही है। क्योंकि इस बात को अगर आप समझ पाओ कि आप पर्सनैलिटी नहीं हो, आप ज्ञाता नहीं हो, आप ज्ञान हो। आप में से जितने भी लोग हैं, किसी की भी कितनी भी ऑल्टरनेट पर्सनैलिटीज़ बनाई जा सकती हैं। किसी की भी ट्रॉमा के निमित्त से आपकी नई पर्सनैलिटीज़ बनाई जा सकती हैं। और वो पर्सनैलिटी क्या है? जिसे स्किज़ोफ्रेनिया ये भी बीमारी मान दी जाती है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये भी बीमारी मान दी जाती है। बाइपोलर है कोई आदमी, बिल्कुल गुस्सा आ जाता है एकदम और एकदम हंसने लगता है, फिर 2 पोल्स में ही जीत पाता है बस, तो वो भी बीमारी मान दी जाती है। ये जो बिहेवियर्स हैं, अगर आपके इन पर्सनैलिटीज़, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को अगर आप इनमें लीन ना हो, यानी कि इनसे अपनापन ना करो, इन 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ से आप अपनापन ना करो और अपने में स्थित रहो, तो आप दोनों को जान पाओगे। जो कि आप ड्रीम के साथ करते हो। ड्रीम की पर्सनैलिटी में आप अपनापन नहीं करते। ड्रीम में आपको कोई दोस्त दिखता है तो जब ड्रीम ख़त्म होता है तो आप उसकी यादों में रोते नहीं हो। लेकिन अभी की जो पर्सनैलिटी है, अभी का जो आपका ऑल्टर है, उसमें आप अपनापन करते हो, अपने को ज्ञाता बोल के। मैं जानने वाला हूँ, मैं ये जानता हूँ। जैसे ही आप एक पर्सनैलिटी बन गए, आप इन्फिनिटी से लिमिटेड हो जाओगे, सीमित हो जाते हो। आप अलोक से लोक में आ जाते हो, यानी संसार में आ जाते हो, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी मान लेते हो, अपना दृष्टिकोण मान लेते हो। ज्ञाता बिना दृष्टिकोण के एग्जिस्ट नहीं करता। ज्ञान में ढांचा लगा दो, वो ज्ञाता है। पूरा का पूरा अद्वैत ये समझाने के लिए बनाया गया था कि आप पर्सनैलिटी नहीं हो, आप सिर्फ ज्ञान हो। आपके लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है, आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ज्ञान में और ज्ञाता में जो फ़र्क है
बहुत सरल है। अगर आप ध्यान लगा पाओ तो आप जान जाओगे। हमारे 100 बोलने से भी पकड़ में नहीं आएगा, ध्यान से आपको पकड़ में आएगा। कई लोग ऐसे होते हैं और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स किए हैं देशों ने, CIA ने किए हैं, MK अल्ट्रा और मॉन्टेक करके कोई प्रोजेक्ट वो भी किया CIA ने। और जो लोग तो पागल हैं उन पे तो एक्सपेरिमेंट करते ही हैं पागल खाने में, विदेशों में। उनको ट्रॉमा दे देकर उनकी एक नई पर्सनैलिटी बनाई जाती है। पुरानी पर्सनैलिटी एक्सट्रीम एडिक्टिव है, रेपिस्ट है, ड्रगी है, तो उसी ड्रगी की पर्सनैलिटी में उसे कन्विंस करना कि तुम ड्रग लेते ही नहीं हो सकता। ये मर्डरर है, उसी की उस पर्सनैलिटी में ये दो ड्रीम्स हैं, ये 2 पर्सनैलिटीज़ है, 2 सपने हैं। वैसे आपका पिछला जन्म था, वो भी एक ड्रीम था, वो भी एक पर्सनैलिटी थी। जैसे आपका सपना देखा ना आपने, आज कोई तो देखा होगा या कल देखा होगा, वो एक पर्सनैलिटी है, अब वो गायब हो जाएगी। जैसे पिछला जन्म था आपका, एक पर्सनैलिटी थी, गायब हो गई। बहरहाल किसी को ट्रॉमा होता है, जागते हुए डिप्रेशन फील होता है एक्सट्रीम, तो उसको ट्रॉमा दिया जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं। और उस बिजली के झटके से बचने के कारण, बचने की इच्छा के से बचने के दौरान क्या प्रकट होता है, अपनी पर्सनैलिटी से भेद प्रकट हो जाता है। और उस वक्त एक नई पर्सनैलिटी उस बॉडी में डाली जाती है जब ट्रॉमा हुआ है। और जो नई पर्सनैलिटी है उसमें राहत दी जाती है, नई पर्सनैलिटी के एडजेक्टिव्स डाले जाते हैं, नई पर्सनैलिटी के बारे में कि तुम्हें ये पसंद है, देखो तुम्हें अच्छा ये गाना अच्छा लगता है, तुम्हें पियानो बजाना अच्छा लगता है, तुम्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। और जैसे ही वो पिछली पर्सनैलिटी में बिहेव करे तो उसको फिर से ट्रॉमा दिया जाता है ताकि स्प्लिट हो जाए उसकी पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी का जो बुरा हिस्सा है उतना हम ट्रिम आउट करके एक अलग पर्सनैलिटी में इकट्ठा करके उसे कूड़े में फेंक दें। ट्रिम कर दिया, उठा के फेंक दिया, डरा डरा के, ट्रॉमा दे के, और एक नई पर्सनैलिटी बनाई। आप सबकी स्प्लिट पर्सनैलिटी रहती है। टेम्परेचर बढ़ा के तबीयत खराब कर दी जाए, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी ब्रेथ प्रॉपर नहीं होगी। ह्यूमिडिटी बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपकी ब्रेथ प्रॉपर नहीं होगी और आपकी पर्सनैलिटी के अलग अलग रूप बाहर आने लगेंगे। हर अलग अलग बिहेवियर्स जो आपके हैं, जितने बिहेवियर, हर एक बिहेवियर को अगर कुछ तंत्र के निमित्त से, कुछ टेक्निक्स के तरीके से बढ़ा दिया जाए, आपके बिहेवियर्स को, हर एक बिहेवियर को बढ़ा दिया जाए, तो वो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बन जाएगी। अभी ही अर्जुन माली तो मंदिर का पुजारी था और उसकी आंखों के सामने उसको ट्रॉमा दिया गया। काफ़ी सारे गुंडों ने, कि 6 गुंडे थे, उन्होंने अर्जुन माली की वाइफ का रेप किया और उसे मार दिया। तो वो गुस्सा, वो बिहेवियर पैटर्न अर्जुन माली के अंदर तो था, लेकिन वो ट्रॉमा के कारण इतना बढ़ गया, वो उस बिहेवियर में लॉक हो गया अर्जुन माली, और उसकी वो स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गई। अब अगले कितने साल वो उस पर्सनैलिटी में लॉक्ड रहा। ये महावीर स्वामी के टाइम का आदमी था अर्जुन माली, आज से 2500 साल पहले की बात है ये। तो उस बिहेवियर, वो जो ऑल्टर बन गया उसका नया, उस बिहेवियर को एग्जेजरेट कर दिया, बढ़ा दिया। अब वो पूरे दिन उसी बिहेवियर में रहता था जब तक वो 7 लोगों को ना मारे। 6 तो वो गुंडे और 1 उसकी वाइफ, ये 7 हुए थे ना उसके सामने
लोग जो हरकतें हुई उसके सामने, तो 7 लोग थे, तो उसके ऑल्टर में चले गए कि 7 को मेरे को रोज मारना है। बहरहाल वो रोज 7 मारता था, और जैसे 7 को मारता था उसके बाद उसका वो ऑल्टर गायब हो जाता था, और वो फिर नहीं मारता था किसी को, फिर नॉर्मल हो जाता था। तो ये क्या ड्रीम में देख रहा था वो? क्या ये स्प्लिट पर्सनैलिटी ड्रीम था, या फिर जो ड्रीम है वो हमारी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, या वो पर्सनैलिटी भी है खुद में ड्रीम? आपकी पर्सनैलिटी बस एक लंबा ड्रीम है और कुछ भी नहीं। ये जो अभी पर्सनैलिटी है, यही किसी के भी शरीर में, आप में से किसी के भी शरीर में आज ही आपके शरीर में दूसरी पर्सनैलिटी आप सुनना चाहो बनाई जा सकती है, या आप सुनना चाहो दूसरे किसी व्यंतर की पर्सनैलिटी डाली जा सकती है। किसी और व्यंतर को आपके इसी शरीर में डाला जा सकता है। अच्छा, ये वाली भाषा नहीं पसंद तो आपकी ट्रॉमा देकर आपकी नई पर्सनैलिटी बनाई जा सकती है, चाहे आप कितने निर्मल हो। अर्जुन माली तो पंडित था, तो ये जो नई पर्सनैलिटी बन जाएंगी ये आप ही होंगे बाहर की दुनिया के लिए, आप ही हो वो। लेकिन क्या वो पर्सनैलिटी रियल है? क्या आपकी अभी पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी क्या आप हो? क्या ड्रीम वाली पर्सनैलिटी आप हो? तो फिर आप कौन हो फिर? और किसी की भी बनाई जा सकती है पर्सनैलिटी। कई स्त्रियां होती हैं, उन्हें, उनके अंदर आप देखते हो ना, देवी देवता चढ़ता है, और हो सकता है कि आप में से कई लोग उन स्त्रियों के कांटेक्ट में कभी नहीं रहे हों पर्सनली, तो लगता होगा कि वो झूठ बोलते हैं। लेकिन जब वो स्त्री डेली, आप बचपन से उनके साथ रहे हो, कभी आपकी बहन हो, आपकी बुआ हो, सगी बुआ, आपकी माँ हो, तो आपको ये सारी चीज़ें और गहराई से पकड़ में आती। ये एक्टिंग नहीं कर रहे। हाँ, हो सकता है कई लोग एक्टिंग करते हो, क्यों नहीं करेंगे एक्टिंग? शाहरुख खान भी तो एक्टिंग ही करता है। हो सकता है कई लोग एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ऐसे पर्सनैलिटी में बदलाव आता है, स्प्लिट हो जाती है पर्सनैलिटी। इसकी कोई महिमा नहीं है कि वो व्यंतर घुसा है अंदर, देवी देवता घुसा है, नहीं, इसकी कोई महिमा नहीं। या फिर वो पागल हो गया है, इसकी कोई महिमा नहीं है। लेकिन ये पर्सनैलिटी कौन है फिर? असली वाला कौन सा है? किसको असली कहते हैं? इसकी भी कोई महिमा नहीं है, ना तो ड्रीम की कोई महिमा है। क्यों? ना तो पिछले जन्म की कोई महिमा है। क्यों? दत्तात्रेय भगवान कहते थे परशुराम को कि ध्यान लगाओ कि तुम्हारा पिछला जन्म और स्वप्न, इनमें से कौन सा असली है? ध्यान तो लगाओ, कौन सा असली है? क्या दोनों एक जैसे हैं? तो आपकी वो जो पिछले जन्म की पर्सनैलिटी थी, क्या वो आप थे? या इस जन्म की जो आपने पर्सनैलिटी मानी है वो आप हो? या फिर अगर आप में से किसी को गुस्सा आएगा, जो अर्जुन माली को देख के आया था अपनी वाइफ के साथ, सभी को आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, और उसको लॉक कर दिया जाएगा, तो क्या आप वो बन जाओगे? कौन हो आप फिर? लेकिन बच्चों के साथ ये स्प्लिट पर्सनैलिटी बनाना बहुत सरल है। बचपन में आपकी नई पर्सनैलिटी, 3 पर्सनैलिटी बनाना बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। जितने भी रेपिस्ट होते हैं, साइको किलर्स होते हैं, तो उनको पकड़ के जब उनका इंटरोगेशन होती है तो वो बोलते हैं सब बचपन का ही हो गया था हमारे साथ, बचपन में हो गया था, जो हम बचपन में थे वो बड़े में हम बस और बढ़ गए, बचपन में स्प्लिट हो गया था हमारे साथ। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, 2 साल का, 3 साल का, वो इतना शुद्ध, इतना निर्मल होता है कि उसे ये भी भेद नहीं होता है कि ये पिता अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ। उसे ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसका आई सेल्फ मी नहीं डेवलप हो पाता। आई सेल्फ समझते हैं ना, आई मी सेल्फ, मैं ये हूँ, मेरा ये है, ऐसे करके उसमें नई पर्सनैलिटीज़ ऐड करना बहुत सरल है। अब उस बच्चे की अगर 12 पर्सनैलिटीज़ बना दी जाए तो क्या वो और ये भी बात है, शायद हमने अभी तक कही नहीं, बहुत केसेस में ऐसा होता है
कि पता ही नहीं होता कि दूसरी पर्सनैलिटी ने क्या किया है। नहीं पता, आपके अंदर एक पर्सनैलिटी डाल दी जाए क्रिस्टोफर की और एक मोहम्मद की पर्सनैलिटी डाल दी कोई मुस्लिम है, तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि आपकी जब वो पर्सनैलिटी एक्टिवेट हुई तो वो क्या कर रही थी। अर्जुन माली को थोड़ी पता था, जब उस अर्जुन माली जब दीक्षा ली थी अर्जुन माली ने और मोक्ष गए, कैसे क्या मोक्ष चले गए, कैसे कैसे हो रहा है, कौन हो आप, कौन हो, और मोक्ष को पर्सनैलिटी जाती है क्या मोक्ष? जो बिहेवियर आज आपने किया वो किसने किया? वो बिहेवियर आपने किया, वो बिहेवियर, तो आप पर्सनैलिटी हो। पर्सनैलिटी तो सपने की तरह बदलती है, अगले जन्म में कोई और हो जाएगी पर्सनैलिटी, तो कौन हो आप फिर? गुस्सा, हंसना, रोना, इन सबको तो पर्सनैलिटी कहते हैं। कौन हम, कौन है हम, कौन है? बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत सरलता से डाल दी जाती है। बड़े होते हैं वो बच्चे जब 10-12 साल के, उन्हें नहीं पता कौन सी पर्सनैलिटी एक्टिवेटेड हो रखी है। एक हम केस देखते थे, छोटी सी लड़की है, कुछ तो 8-10 साल की है वो लड़की, अभी 8-10 साल की है वो लड़की। उस लड़की के अंदर एक और पर्सनैलिटी रहती है। अगर आप इस मान्यता से चलते हो कि ये व्यंतर है, को परफेक्ट है वो मान्यता, यानी कि कोई प्रेत घुस गया, बिल्कुल परफेक्ट है, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। ये प्रेत घुस गया और इस मान्यता से जीते हो कि ये बीमारी है, हाँ इससे भी सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये भी हो सकता है किसी से भी ना हो सॉल्यूशन। ये मान्यता कि पागल हो गई है, ये मान्यता कि प्रेत है, दोनों एग्जैक्ट सेम है, कोई महिमा नहीं है इनकी। बहरहाल उस लड़की को नहीं पता चलता था, वो स्कूल तो जाती थी पढ़ने, लेकिन जब लंच का टाइम होता था तो खाना प्रेत खा जाता था उसका, और वो रोते रोते फिर रोज घर आती थी, भूख भूख लग रही है, भूख लग रही है। उसको नहीं पता चल रहा, कई बार उसे नहीं पता क्या पढ़ाई हुई, दूसरी पर्सनैलिटी एक्टिव हो गई उसकी। क्रोध में अभी हम देखते हैं, अभी इसी साल की घटना है, शायद दिल्ली की है। एक माँ ने, बच्चे के गले में चेन थी, एक माँ को अचानक से गुस्सा आया, एकदम से झटका पड़ गया गुस्से का, उसने अपने ही बच्चे की चेन इतनी जोर से खींच दी जैसे माँ कभी थप्पड़ मार दे, ऐसे उसने ऐसी चेन खींची, बच्चा मर गया। उसे समझ ही नहीं आया, इतना गुस्सा आ गया उसे, और बच्चा तो मर गया। और बाहर एम्बुलेंस आई, वो चीख रही, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। कोई बोल भी नहीं रहा उसे कि तुमने मारा क्या, खुद ही बोले जा रही है मैंने नहीं मारा। उसे पकड़ में ही नहीं आई, हुआ क्या ये, 1 सेकंड में हो गया ये, इतनी जोर से खींच दिया छोटे बच्चे को, मर गया वो, गर्दन खींच दी, वो चेन खींच दी। किसने करा वो? अगर वही रूप उसका 20 साल चल जाए, रोज 6-6 घंटे के लिए, तो उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी बोल देंगे, व्यंतर चलेगा ये बोल देंगे। तो वो खुद में कौन है? अगर पहले दिन से ही आपके पैदा होते पहले दिन से ही, पहले दिन से तो नहीं होगा, बहरहाल 2 साल से ही आपकी अलग पर्सनैलिटीज बन जाएं, तो आप कौन से वाले हो? तो इस, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये दोनों आप नहीं हो, ये भी पता चल जाएगा ये 6 पर्सनैलिटीज आप नहीं हो। जब कोई थेरेपिस्ट मिलेगा और वो थेरेपिस्ट आपकी एक नई पर्सनैलिटी बनाएगा और नई पर्सनैलिटी में अच्छे अच्छे ट्रेट्स डालेगा आपके, जो यहाँ पे तीर्थंकर करने का प्रयास करते हैं महावीर स्वामी। सुख आप हो, अनंत शक्ति आप हो, निर्भय आप हो, ये सारे गुण डालते हैं, आपकी नई पर्सनैलिटी बनाते हैं, नए थॉट कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, ताकि कम से कम अपने को निर्दोष तो मान पाओ। हाँ, ये क्या नाम है इसका? अनामी आत्मा के 60 नाम। आत्मा तो अनामी है, उसके नाम है 60। पर्सनैलिटी बनाई जा रही है आपकी, अच्छी अच्छी बात है, ताकि आप अपने को अच्छा जान पाओ, निर्दोष महसूस कर पाओ। क्योंकि आप हो ही नहीं पर्सनैलिटी, लेकिन आप ये नहीं मान पाओगे आप पर्सनैलिटी नहीं हो, तो क्या करें फिर? वहम का इलाज तो वहम है ना। अच्छा, आप मान जाते हो आप पर्सनैलिटी नहीं हो,
जैसे किसी की 6 पर्सनैलिटी, आपको कैसा लगता होगा वो आदमी? पागल तो माना जाता है। अब सम्यक दृष्टि जीव बाकी गृहस्थों को कैसा देखता होगा? वो नहीं देखता पागल, वो भगवान मानता है बाकी गृहस्थों को भी। वो जानता है कि ये तो वक्त वक्त की बात है, अब इनके बाकी कर्म हल्के होंगे, इनकी सारी पर्सनैलिटी नॉर्मलाइज हो जाएगी। एक्सट्रीम अभी बिहेवियर है, अनंतानुबंधी बिहेवियर है, अभी रिलैक्स हो जाएगा। तो जब वहम है कि हम पर्सनैलिटी हैं, तो इसको छुड़ाने का एक ही सब ये दत्तात्रेय भगवान भी यही बोलते हैं कि तुम थॉट कंस्ट्रक्ट मत छोड़ना, अभी छोड़ ही नहीं पाओगे, एग्रेसिव दूसरी तरफ गिर जाओगे। तो अच्छी अच्छी चीजें समझो, आत्मा को ना एक विचार में बदल दो, ज्ञान को ज्ञाता बना दो। अब उस ज्ञाता को खुद को मान लो, मैं ज्ञाता हूं, मैं पर्सनैलिटी हूं एक, मैं ज्ञान का काम करता हूं। ऐसे कैसे काम नहीं करता, कोई कुछ तो करता ही हूं मैं। ऐसे कैसे हो जाएगा कि आपको हम बोले आप पानी हो, नहीं आप तो नदी बनना चाहोगे, या बारिश बनना चाहोगे, या बादल बनना चाहोगे, या ग्लेशियर बनना चाहोगे, ह्यूमिडिटी बनना चाहोगे, कुछ तो शेप चाहोगे ना। आप सिर्फ पानी में कहाँ खुश हो जाओगे, सिर्फ ज्ञान कहाँ खुश हो जाओगे? तो ज्ञान कोई भी रूप ले सकता है, अनंत रूप ले सकता है। तो पर्सनैलिटी जैसे ऑल्टर की बनाई जाए, स्प्लिट पर्सनैलिटी वालों की एक नई पर्सनैलिटी बनाई जाती है, फिर से ट्रॉमा दे दे के। लेकिन उनमें से एक भी पर्सनैलिटी आत्मा नहीं है। पर्सनैलिटीज क्या हैं? आपके आज के बिहेवियर को लॉक करके बढ़ा दिया जाए। बस आप चाय पी रहे हो, आपको लॉक कर दिया जाए। कई लोग जो भांग, पहले लोग और आज भी भांग तो पीते ही हैं, काफ़ी लोग होली में भांग के पकोड़े खा लेते हैं, और कई लोगों को हंसी आती तो हंसते रहते हैं, फिर वो उसी पर्सनैलिटी में लॉक हो जाते हैं। कोई रोता है तो रोता ही रहता है, किसी को लगता है मैं गिर गया तो वो उसे यही लगता रहता है गिर गया मैं। नशे में वही लॉक हो जाती है पर्सनैलिटी। जैसे आज लॉक्ड है ना पर्सनैलिटी के क्या ट्रेड्स हैं, हम मर सकते हैं, लगता होगा मर सकते हैं हम, तो ये पर्सनैलिटी है, ये इमेजिनरी है कि हम मर सकते हैं, ये मर जाएगा, डाइवोर्स होने के बाद दुख होता है। ये सब पर्सनैलिटीज़ हैं, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह। आज बस लोगों में दहशत ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा समझने की बजाय एक्ट करना पसंद करते हैं। ज्ञान से कम ज्ञान में श्रद्धा नहीं, एक्शन में ज़्यादा श्रद्धा। ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है, बस श्रद्धा भी। सारी श्रद्धाएं मान्यता आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। तो आप किसी भी आज के किसी बिहेवियर को, जैसे आपने चाय पिया, बस उस चाय में थोड़ी सी भांग मिला दो। आप अपने मित्रों के साथ कर लो चाय, वो हंस रहे तो आपके मित्र होंगे। हमारे तो बहुत मित्र रहे, सारे मित्र रहे जो भांग पीते थे। शायद हमें तो याद नहीं है कौन नहीं पीता, ये भांग नहीं सुल्फा कौन नहीं पीता होगा, एक भी हमें याद नहीं है जो नहीं पीता था। दिन भर वही ले जा रहे हैं। अब वो तो खाते नहीं थे, कभी खाते थे तो खाए जाते थे, फिर खाए जा रहे हैं, और उसी को ऑल्टर बना दिया जाएगा। वैसे ही आपका पिछला जन्म, आपका स्वप्न, आपकी अभी का पर्सनैलिटी, इनमें से आप कोई भी नहीं हो। ये सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी। और यहाँ तक कि जो हम कल समझने का प्रयास करेंगे कि आपका शरीर भी इमेजिनरी है। यहाँ पे हम बैठे ना, ये भी इमेजिनरी है, क्योंकि इमेजिनरी की डेफिनेशन ही ये है जो परमानेंट नहीं है। बस जो परमानेंट नहीं है वो इमेजिनरी है। वो तो अभी लगता है कि 80 साल, अरे तो बहुत लंबा समय है, क्योंकि इमेजिनेशन में लीनता हो जाती है तो 80 साल ज़्यादा लगेगा। एक श्वास से भी कम है संत के लिए 80 साल, एक श्वास भर है बस 80 साल। लीनता जितने अपने पे चले जाएगी, अब टाइम से बाहर आ जाओगे।